गांव के पुराने घर में शांति देवी अपने बेटे अमित, बहू किरण और बेटी पूजा के साथ रहती थी। पति का देहांत हो चुका था, इसलिए घर का सारा बोझ बेटे और बहू पर था। शांति देवी को बहू किरण कभी भाती ही नहीं थी। वह हर छोटी बड़ी बात में मीन मेख निकालती। सुबह आंगन में बैठकर कह देती, अरे बहू, सूरज तो सिर पर आ गया और तुम अभी उठी हो। घर का कोई काम ही आता नहीं तुम्हें। जाने कैसी बहू मेरे घर आ गई। किरण चुपचाप सब सुनती रहती, जबकि सच्चाई ये थी कि रोज सुबह सुबह किरण रसोई में जुट जाती। सब्जी काटना, नाश्ता बनाना, साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सब उसी के जिम्मे था। पूजा यानी शांति देवी की बेटी दिन भर मोबाइल में लगी रहती, देर से उठती, सजने संवरने में वक्त बिताती और पढ़ाई का बहाना बनाकर हर जिम्मेदारी से बचती रहती। लेकिन शांति देवी कभी उससे कुछ नहीं कहती और सारा गुस्सा बस बहू पर ही निकालती। एक दिन गांव में सत्संग था। शांति देवी जाते जाते बोली, बहू, घर का सारा काम देख लेना। किरण ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। पर उसी दिन उसे तेज बुखार आ गया। जैसे तैसे उसने एक कप चाय बनाई और बिस्तर पर लेट गई। उसने पूजा से विनती की, दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है, जरा बर्तन धो दीजिए और खाना बना दीजिए। पूजा ने तुनक कर कहा, मुझसे ये सब नहीं होगा भाभी, ये काम तो आपका है, मेरा नहीं। और फिर मोबाइल में खो गई। शाम को शांति देवी लौटी तो घर अस्त व्यस्त था। बर्तन गंदे पड़े थे, बिखरे हुए कपड़े थे और खाना तक नहीं बना था। वे गुस्से से चिल्लाई, किरण, तुमने पूरा दिन क्या किया? यही है तुम्हारा कामकाज? किरण ने कमजोर आवाज में कहा, माँ जी, मैं बीमार थी, मुझे बुखार था। पूजा दीदी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शांति देवी ने पूजा को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है? पूजा अकड़ कर बोली, हाँ माँ, मैंने मना किया था। घर का काम करना भाभी का काम है, मेरा नहीं। इतना सुनना हुआ था ही कि वहीं बैठे अमित का दिल भर आया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, गलती आपकी भी है। पूजा दिन भर खाली बैठी रहती है और सारी जिम्मेदारी किरण पर डाल दी जाती है। अगर आज किरण न होती तो क्या पूजा घर नहीं संभालती? क्या कल को अपने ससुराल में भी यही कहेगी कि ये मेरा काम नहीं? ये सुनकर शांति देवी के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे अचानक उन्हें सच्चाई दिख गई हो। उन्होंने पूजा को डांटते हुए कहा, शर्म करो पूजा, बहू दिन रात खटती है और तुम हाथ तक नहीं हिलाती। ताली एक हाथ से नहीं बजती। घर चलाना सबकी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ बहू की नहीं। आज तक मैं गलत थी, अब गलती नहीं दोहराऊंगी। उन्होंने सख्ती से नियम बना दिया, अब से घर का हर काम मिल बांट कर होगा। पूजा, तुम रसोई में हाथ बटाओगी, झाड़ू पोछा लगाओगी। ये घर सिर्फ तुम्हारी भाभी का नहीं, तुम्हारा भी है। उस दिन के बाद पूजा धीरे धीरे बदलने लगी। कभी सब्जी काट देती, कभी पानी भर देती। शांति देवी भी जहाँ तक संभव होता बहू का साथ देती। किरण की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत को सांस नहीं समझा। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची कहते हैं, बहू को दोष देना आसान है, पर असलियत ये है कि गलती हमारी सोच की थी।